प्रश्न ये है कि क्या पूर्व जन्म के कर्म हमारे इस जन्म में भी प्रभाव डालते हैं? अवश्य डालते हैं। कहा जाता है कर्मों का फल मिलता है, लेकिन लोग ये प्रश्न करेंगे और करते हैं कि बहुत सारे क्रिमिनल हैं, गलत काम कर रहे हैं, बहुत सुखी है, बहुत संपन्न है, पूजा पाठ करने वाले लोग, धार्मिक लोग बड़े दुखी, उदासीन और बड़े संकट में दिखाई देते हैं। तो कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है और अगर बच गया तो अगले जन्म तक जाता है। कई लोग कहेंगे कि हम इसे नहीं मानते, आज का कर्म आज ही होता है। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक को कहा जाता है क्रियमान कर्म, एक्टिव कर्म जिसे कहें, कि अभी आपने किसी को गाली दी और उधर से 10 गालियां मिल गई, आपको मिल गया फल। आपने किसी को थप्पड़ मारा, उधर से 2-4 डंडे लाठी आपके ऊपर पड़ गए, ये है क्रियमान कर्म। संचित कर्म दूसरा होता है जो रिजर्व कर्म जिसको कहते हैं। हम जानबूझ के या अनजाने में अच्छे लोगों के साथ रहने लगे, अच्छे विचार हमारे पास आने लगे, तो वो बीज रूप में संचित होते रहते हैं गोडाउन में। और जाने में या अनजाने में हम गलत लोगों के साथ रहने लगे, उनके विचार हमारे पास आने लगे, तो हम वैसे कर्म भी करने लगते हैं, वो भी संचित हो जाते हैं। तो हम तीर्थों में कभी जाते हैं, वहाँ ऋषियों की, साधु संतों की चेतना वहाँ रहती है। जैसे ही वहाँ खाद पानी मिलता है, हमारे संचित अच्छे विचार जागृत हो जाते हैं, हमारे स्वभाव में बदलाव आने लगता है, हमारे चिंतन में परिवर्तन आने लगता है, हमारे कर्म बदलने लगते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हम बुरे लोगों के साथ अधिक रहने लगे तो बुरे संचित कर्म हमारे जागृत होने लगते हैं और पता ही नहीं चलता कब हम क्राइम करने लगते हैं, बुरे व्यवहार करने लगते हैं। फिर तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म, जिसका फल आपको मिलता ही है। आपने अगर किसी को गाली दी है एक, तो हजारों गाली आपको मिलने ही वाली है। अगर इस जन्म में पुण्य पीछे का आपका है, गालियां नहीं मिल रही है, 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद कुछ ऐसी घटना घटेगी कि आपका अपमान होगा, आपको गालियां मिलेगी। अगर इस जन्म में इतना अधिक पुण्य है कि आप नहीं उसको कर पा रहे हैं, तो अगले जन्म में जाते ही आपको गाली पड़ने वाली। आपने किसी का मर्डर किया है तो एक जन्म में आपका मर्डर होगा ही। आपने किसी को चाकू मारा है तो आपके ऊपर भी चाकू का आघात इसी जन्म में होगा या किसी न किसी जन्म में आपको होगा। आप कहेंगे हम कैसे मान लें, मर गए, खत्म हो गया। चार्वाक के सिद्धांत को लोग अधिक आजकल मानते हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनाय कुतः। खाओ पियो मौज करो, भस्म हो गया शरीर, फिर कौन आता है कौन जाता है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन आप जरा विचार करिए, आप समाज में देखते हैं कि बहुत सारे अमीर लोग हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े बिजनेस। तो आप सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिसके लिए आप कहते हैं कि अरे ये वो है जो कभी ठेला चलाया करते थे, आज इतने बड़े अमीर आदमी हो गए। ऐसा कौन सा बिजनेस मैनेजमेंट सीख लिया उन्होंने कि अचानक इतने बड़े अमीर हो गए? उनका पुण्य जागृत हो गया, गलत कर्मों का प्रारब्ध समाप्त हो गया। आप कुछ लोगों को कहते हैं ये जो सड़क पे फल बेच रहे हैं ये बहुत बड़े मल्टी मिलियनर थे कभी, आखिर उनके बिजनेस की स्ट्रेटजी में क्या गड़बड़ी आ गई जो अचानक उनका बिजनेस सारा समाप्त हो गया और सड़क पे सामान बेचने की स्थिति में आ गए? ये उनके कर्मों का खेल है पूर्व जन्म का। और इससे भी आगे बढ़ के देखें कि जन्म लेने समय आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कोई अभी न बुरा कर्म किया है न अच्छा कर्म किया है, अभी आते ही फिर चॉइस किसका है, कहाँ जन्म लेना कहाँ नहीं लेना, ये कौन निर्धारित करता है? आप कहेंगे भाग्य। भाग्य होता क्या है? भाग्य हमारे किए गए कर्मों का प्रतिफल ही है, हमारे सोचे गए चिंतन का परिणाम ही होता है। जो इतना समझ लें कि जैसे आपने बैंक बैलेंस किया और बैंक में बहुत सारा पैसा आपका है और आपने घर बदल दिया, घर बदला है, आधार कार्ड आपका वही है, आपका अकाउंट वही है, इसलिए आप घर बदल लेंगे तो भी अगर आपके ऊपर लोन है तो लोन वाले नए घर पे पहुंच जाएंगे। अगर आपका बैंक बैलेंस है, बैंक के अंदर पैसा है आपके, तो आपको पैसा निकालने की छूट है, आप उसको खर्च कर सकते हैं। ठीक हम शरीर जो बदलते हैं तो रहने का घर बदलते हैं, हमारा एड्रेस बदलता है, लेकिन हमारा पेन नंबर नहीं बदलता। ठीक है, तो इसी तरह से हम पुण्य का लाभ लेते हैं। आप जन्म लेते हैं, अचानक आप किसी नौकरानी के घर में पैदा हो गए,
घर में खाने को नहीं है, माँ भी गुजर गई, आपको पोलियो हो गया, तो अभी आपने कौन सा पाप कर दिया? अभी कौन सी गलती आपसे हो गई जिसके कारण ये परिणाम भोगना पड़ रहा है? ये पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। और अभी पैदा हुए अंबानी के घर में पैदा हो गए, मल्टी मिलियन आपके बैंक में पैदा होते हुए ही है, और आपको कोई मेहनत नहीं करना है, सारी सुविधा, आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। तो इस तरह पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम इस जन्म में भी हमें शुभ और अशुभ कार्यों के रूप में मिलता है।